So hi everyone, how are you? Hope you all are good. And today we are going to discuss about the language theory of paramagnetism. Very important topic and इस टॉपिक में हम लैंग्वेज थ्योरी के बारे में उसकी मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू हम किस तरह लैंग्वेज थ्योरी को डिराइव कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ की हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शंस एंड वी हैव आल्सो draw a box like something like it and explain it like the PM। तो टॉक जो है टाओ जो होता है एंड वी हैव मेक इट इक्वल्स टू PMB sin थीटा एंड DW वर्क डन 0 अप टू थीटा PMB sin थीटा D थीटा। तो D के साथ ही इंटीग्रेशन का साइन कट हो जाएगा, W बच जाएगा, इट्स ओमेगा आई थिंक सो। वर्क डन था और हमने आगे जाकर इसे ओमेगा लेना है। तो PMB साइन थीटा डी थीटा माइनस PB कोस थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद साइन थीटा था वो माइनस कोस थीटा बन गया। तो म्यू इक्वल्स टू माइनस PMB कोस थीटा। आप इसको W भी लिख सकते हैं एंड और बीच में और साइन लगा दीजिए, आप और लिख दीजिए। एंड इस स्टेप के बाद आपने लिखना है DN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू E माइनस म्यू अपॉन KT 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। एंड इसका प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको हटा कर आप उसमें कांस्टेंट लगा सकते हैं, C लगाना है आपको। वैसे इट्स नॉट ऑप्शन, यू हैव टू पुट ऑन द C कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज़ N इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DM। लाइक देखो ना, वैसे इस तरह था, DN था, इस तरह था, है ना। तो इसके साथ ये वाला साइन कट हो जाएगा तो N बचेगा। N इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 अप टू पाई। अब पाई इसलिए आया क्योंकि 2 पाई साइन थीटा, अभी वो थीटा वाली टर्म अब हमने कर लिया थीटा पे इंटीग्रेशन, अब हम पाई पे करेंगे। तो 0 अप टू पाई तक हम जाएंगे, E माइनस यू अपॉन KT 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो आफ्टर दिस स्टेप you have to write total magnetic moment P equals to N dot B and P equals to N dot B। तो हमारा N तो चल ही रहा है ना, हमारा N ये है। इस टर्म को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर लें, क्योंकि ये जो E माइनस यू अपॉन KT है ना, आपको इस तरह लिखना है इसको, इट इज़ इक्वल्स टू एंड सिमिलर्स टू 1 प्लस PMB कॉस थीटा अपॉन KT। ये आप थोड़ा सा आपको स्टेप लर्न करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट दैट इसमें ये बताया गया है कि जो E माइनस यू अपॉन KT है ये इसमें 1 प्लस एडिशन है PMB कॉस थीटा अपॉन KT की। ओके, तो PM which is magnetic moment per atom in the direction of field is equals to ये जो C है ना, ये वाला स्टेप लिखना है। सबसे पहले ये सारा लिखना है, बस इसकी जगह जो आपने सिमिलर कर कर इसको वैल्यू बनाई है वो आपने वो पुट कर देनी है। एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट C, मतलब आपको बस ये चीज़ एक्सेप्ट कर कर इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू राइट द होल टर्म in the denominator of it and 3 terms we have right। मतलब ये आपने सिर्फ लाइक लेट की हैं, लेट नहीं की, मतलब आप हमने जस्ट इमेजिन की हैं। कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2/3 एंड साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2। अब कॉस स्क्वायर ये वैल्यू इस तरह बन रही है, ये कोस है ये कोस है, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये वाली टर्म इसको वैलिड है ना इस पे। तो आपको PM लिखना है इक्वल्स टू 2/3 चल रहा है जैसे। तो पाए कितने हैं, ये 2 पाए है ना, मतलब दिस वन 2 पाए साइन थीटा के साथ साइन थीटा कट डाउन हो जाएगा। मैं वैसे लिख नहीं रही आपको, जस्ट आप मैंने माइंड में इमेजिन किया था समझाने के लिए, बस बता रही हूँ। 2/3 दिस थिंग एंड 2 पाई
this PM square, like PM square B, PM square B upon KT upon 4 pi। समझ आया ना मैंने किस तरह लिखा है? मैंने सारे स्टेप्स आपको ऑरली बता दिए हैं। तो पी एम इक्वल्स टू पी स्क्र एम, ये देखो ये 2 और 2 4 पाई हो जाएंगे ना, देखो 4 पाई पी एम स्क्र बी अपॉन 3 के टी अपॉन 4 पाई। तो ये 4 पाई के साथ ये 4 पाई कट, तो क्या बचा? रिमेनिंग टर्म इज पी स्क्र एम बी अपॉन 3 के टी। तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय। अब टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको लिखना है P इक्वल्स टू एन पी स्क्र एम बी अपॉन 3 के टी, जो कि हमने लिखा था। आप यहाँ देख सकते हैं P इक्वल्स टू एन बी। तो एन हमारी ये टर्म थी, तो जिसको हमने सॉल्व कर कर इस तरह लेकर आए हम। P इज़ एन, एंड आप यू हैव टू राइट एन ऑल्सो, एंड द होल टर्म इज़ दिस। एंड ये जो टर्म है ये इक्वल्स टू है बी के, और जो नेक्स्ट बी है वो इक्वल्स टू है म्यू नॉट एच प्लस पी। तो ये तो मैंने लिखा है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बी दैट आई हैव ऑलरेडी रोट, एंड दैट इज़ यू म्यू नॉट एच प्लस पी। तो बी इज़ म्यू नॉट एच। एच इसलिए लिया क्योंकि जो एच है, एच इज़ बिकॉज एच इज़ ग्रेटर देन पी, तो आपको बी इज़ म्यू नॉट एच लिखना है। एंड देन बी इज़ एन पी स्क्र एम। बी की वैल्यू हमने क्या लिखी? म्यू नॉट एच लिखा अपॉन 3 के टी। तो ये बनी एक्स पी एच, और जो है वो P अपॉन एच की इक्वल मतलब P अपॉन एच है। ये ससेप्टिबिलिटी होती है, इट वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम कह सकते हैं इसको। तो P अपॉन एच की है। तो देखो ना, ये स्टेप मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। अभी P है, ये सारा P टर्म है। फॉर एग्जांपल एन पी स्क्र एम म्यू नॉट एच, अब ये अपॉन एच इंटू 3 के टी। तो ये एक एच के साथ ये वाला एच कट डाउन हो जाएगा और ये रिमेनिंग टर्म बच जाएगी। दिस मीन्स दैट ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो ये हमारा टी है जो हमारा टाइम है, एंड ये हमारी पोजीशन है। तो पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एंड ये थी हमारी लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।